सिंदूर लगाने की सही विधि क्या है और मांग में सिंदूर किस दिन नहीं लगाना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। तो जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। और जाने सिंदूर के बारे में सारी महत्वपूर्ण बातें। हिंदू संस्कृति के अनुसार विवाहित महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं, जिस कारण इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि सिंदूर ही एक सुहाग की निशानी होता है। साथ ही महिलाएं सिंदूर अपने पति की लंबी उम्र आयु के लिए लगाती हैं। सिंदूर को 16 श्रृंगार से भले ही दूर रखा गया हो, परंतु एक विवाहित महिला के लिए अपनी सुहाग के प्रति प्यार और लगाव और लंबी उम्र के कामना के लिए होता है। शादी के बाद स्त्रियों को सिंदूर कब लगाना चाहिए और कब नहीं लगाना चाहिए, आइए इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। सभी सुहागिन महिलाएं हमेशा सिंदूर लगाती हैं, परंतु कुछ ऐसा भी दिन आते हैं जब उन्हें सिंदूर लगाने से मना किया जाता है। अर्थात हिंदू धर्म में कभी कभी सिंदूर लगाना वर्जित किया गया है। ऐसे कौन से दिन होते हैं महिलाओं को कि जिस दिन हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, तो इस विषय पर भी आज जानते हैं। मासिक धर्म के दौरान महिलाएं अपवित्र मानी जाती हैं, इसलिए हिंदू धर्म में किसी भी विवाहित और सुहागिन महिला को पीरियड के दौरान सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, जिससे सिंदूर अपवित्र ना हो पाए। जीवन में यही एक वो समय होता है महिलाओं के सिंदूर लगाने से वर्जित किया गया है। इसके अलावा जीवन में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन में मांग में सिंदूर ना लगाए। केवल पीरियड के दौरान में ही सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। पीरियड के दौरान ही वर्जित होता है कि सिंदूर ना लगाएं। और भी कुछ अशुभ दिन होते हैं जिन अशुभ दिनों में सिंदूर नहीं लगाए जाते हैं, लेकिन खास तौर से पीरियड के दिनों में। एक सुहागिन महिला जब सिंदूर लगाती है तो उसको सिंदूर लगाने से पहले इस बात का ध्यान देना है कि सिंदूर किस प्रकार लगाना है। यदि आप अपने मांग में सिंदूर भर रही हैं तो सिंदूर भरते वक्त माता के चरणों में ज़रूर चढ़ाएं। माता पार्वती का ध्यान भी करना चाहिए, क्योंकि माता पार्वती अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देती हैं। अगर आप ऐसा ही सिंदूर लगाती हैं, माता का ध्यान न कर पाएँ, तो अपने मंदिर में माता के सामने अपना सिंदूर माता के चरणों में खुद चढ़ा दें और फिर लगाएं। आज के दौर में लड़कियां या महिलाएं थोड़ा सा सिंदूर लगाती हैं और अपने बालों से ढक लेती हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करना गलत होता है। अगर आप अपना सिंदूर ढकती हैं तो अपने पति की किस्मत को ढकती हैं, मान सम्मान को ढकती हैं। आपके पति का मान सम्मान छुप जाता है, और इसलिए इस गलती ना करें। कभी भी अपनी मांग में लंबी मांग भरना चाहिए। लंबी मांग भरने से पति की आयु लंबी होती है। जितना भी सुहागिन महिला है, कभी भी नाक के सीधा सिंदूर लगाना चाहिए। कभी भी टेढ़ा मांग में सिंदूर ना भरे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि टेढ़ा मांग में सिंदूर भरने से पति का जीवन दुर्भाग्य में बदलता है। पति का जीवन कई परेशानियों से गुजरने लगता है और पति अपना रास्ता भटक जाते हैं। अगर आप अपने पति की भलाई चाहती हैं तो हमेशा सिंदूर बीच मांग में भरें। बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रतिदिन सिंदूर नहीं लगाती हैं, जबकि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन सिंदूर लगाना चाहिए। कभी भी अपना मांग सूना नहीं रखना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि प्रतिदिन सिंदूर लगाने से पति पत्नी में प्यार बना रहता है और पति का भाग्य भी चमकता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी हैं जो बिना नहाए सिंदूर लगाती हैं। कभी भी इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। बिना नहाए अपना मांग नहीं भरना चाहिए। सिंदूर लगाने से आपके दाम्पत्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सुहागिन महिलाएं कभी भी भूल कर भी दूसरी महिला का सिंदूर ना लगाएं। दूसरे महिला का सिंदूर लगाने से ऐसा करती हैं जो पति का प्यार आपके प्यार से बट जाता है। मतलब पति दूसरी औरत के संगत में आ जाते हैं। ऐसा होता है कि महिलाएं सिंदूर लगा रही होती हैं तो उनका सिंदूरा गिर जाता है और फिर उसे उठाकर अपने सिंदूर में रख लेती हैं या वही सिंदूर लगा लेती हैं। गिरा हुआ सिंदूर अगर आप अपने मांग में भरती हैं तो ये
ये ना करें। कभी कभी भी कहीं भी आपका सिंदूर गिर जाए तो आप कभी भी उस सिंदूर को ना लगाएं। ऐसा सिंदूर लगाने से आप शगुन का संकेत मिलता है आपको, जिसके बाद आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए कभी भी ज़मीन पर गिरा हुआ सिंदूर ना लगाएं और ना ही अपने सिंदूर की डिब्बी में भरें। बाल धोने के तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। खुले बालों में भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कुछ अशुभ दिन होते हैं जिसमें खुले बाल गीले बालों में सिंदूर भरा जाता है। खुलकर बता दूं कि जब कोई सुहागिन महिला की मौत हो जाती है तो उसे नहलाकर गीले बालों में और खुले बालों में सिंदूर लगाया जाता है। तो इसलिए आप कभी भी खुले और गीले बालों में सिंदूर ना लगाएं और नहाने के तुरंत बाद भी सिंदूर ना लगाएं और खड़े होकर भी कभी भी मांग ना भरें। और एक बात बता दूं कि मांग कितनी बार भरना चाहिए, तो आप कभी भी मांग एक बार ना भरें, 3 बार 5 बार 7 बार 4 बार ऐसे भरे, 2 बार भरे, लेकिन एक बार कभी भी अपना मांग ना भरे पीछे से। और कभी भी आप सिंदूर लगाती हैं तो सामने से हाथ ले जाकर ऐसे माथे से सिंदूर ना लगाएं, थोड़ा अपना हाथ पीछे से ले जाकर पीछे के तरफ अपने सिंदूर को लगाएं, पीछे से ऐसा खींचें, वैसा सिंदूर लगाना बहुत शुभ माना जाता है। तो ये रही सिंदूर से जुड़ी कुछ नियम, और ये हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मैं आपसे एक उम्मीद करूँगी कि आपकी एक लाइक से हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत प्रेरणा मिलती है। हम और भी ऐसी जानकारियाँ लेके आने के लिए हिम्मत बनता है हमारा। वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत मिल जाती है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कमेंट में आप कोई सवाल पूछना चाहें तो ज़रूर पूछें। मिलते हैं एक वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।